जवान मूवी तो आपने देखी ही होगी। उसमें विजय सेतुपति की कंपनी आर्मी को फॉल्टी गन सप्लाई करती है, जिसकी वजह से जंग के टाइम इंडियन सोल्जर्स की गन काम ही नहीं करती। खैर, ये तो बस एक मूवी थी, बट आप समझ सकते हैं ना कि डिफेंस सेक्टर, एयरक्राफ्ट जैसी इंडस्ट्रीज के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। वेल, ऐसे ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आजाद इंजीनियरिंग की, जिसका आईपीओ भी ओपन हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन से 3 रीजन है जो इस आईपीओ को अट्रैक्टिव बनाते हैं और ऐसे कौन से 3 रीजन है जो इस आईपीओ को रिस्की बनाते हैं। एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं, या फिर अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो होल्ड करना है या सेल। पहले समझते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। ये कंपनी बेसिकली 3 सेक्टर्स को केटर करती है: डिफेंस एंड एरोस्पेस, एनर्जी इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। डिफेंस एंड एरोस्पेस में ये कंपनी इंजन के कंपोनेंट्स, ब्लेड्स और बाकी दूसरे क्रिटिकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, जो फ्लाइट की सेफ्टी से लेकर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली फ्लाइट टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक की जिम्मेदारी इन कंपोनेंट्स के कंधों पर रहती है। कंपनी सिर्फ कमर्शियल नहीं बल्कि डिफेंस, एयरक्राफ्ट्स दोनों के लिए ही ये कंपोनेंट्स बनाती है। एनर्जी इंडस्ट्री की बात करें तो ये कंपनी गैस, न्यूक्लियर और थर्मल टर्बाइंस के पार्ट्स बनाती है, और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में कंपनी जियोलॉजिकल सर्वेज भी कंडक्ट करती है और रिजर्व्स को आइडेंटिफाई करके उसमें से रिसोर्सेज भी एक्सट्रैक्ट करती है। साथ ही कंपनी इससे रिलेटेड कंपोनेंट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। अब आपको बिजनेस का ओवरव्यू तो लग ही गया होगा, तो जानते हैं अब ऐसे 3 पॉइंट्स जो इस आईपीओ को अट्रैक्टिव बनाते हैं। नंबर 1, अट्रैक्टिव क्लाइंट बेस। अच्छा क्लाइंट बेस होना किसी भी कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का 90% रेवेन्यू एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से आता है और 10% से भी कम रेवेन्यू एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से आता है। कंपनी के क्लाइंट बेस में ग्लोबल एंड इंडियन दोनों मैन्युफैक्चरर्स है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने ऐसे कस्टमर्स को भी कंपोनेंट सप्लाई किए हैं जो टोटल 70% गैस एंड टरबाइन मार्केट कंट्रोल करते हैं। इसमें जीई पावर, सीमेंस एनर्जी, मित्सुबिशी पावर शामिल है। एनर्जी इंडस्ट्री में ये कंपनी एक टियर 1 सप्लायर है, जो कि एक अच्छा साइन है। नंबर 2, ग्रोथ ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। दूसरा पॉजिटिव है पावर कंजम्पशन। क्योंकि कंपनी एनर्जी सेक्टर में है, कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज होगी अगर नए पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल गैस प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स और कोल प्लांट्स ओपन होंगे तभी। पावर कंजम्पशन में इंडिया वर्ल्ड में 3rd रैंक करता है। आने वाले सालों में इंडिया का पावर कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है। 2027 से 2032 तक इंडिया में पावर कंजम्पशन 6% के CAGR से बढ़ने वाला है, जो कि ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि कई रूरल एरियाज में जहां आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है, वहां 2040 तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी। तो इंडिया के इस बढ़ते हुए पावर डिमांड को मीट करने के लिए और एनर्जी प्लांट्स खोले जाएंगे, साथ ही एग्जिस्टिंग प्लांट्स भी अपनी कैपेसिटी को और एक्सपेंड करेंगे, जिसका सीधा फायदा होगा आजाद इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज को। नंबर 3, बेटर EBITDA मार्जिन। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, जिसमें हम एबिटा मार्जिन देखेंगे। एबिटा मार्जिन हमें ये बताता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमा रही है। इस कंपनी का एबिटा मार्जिन पीयर से बेटर है। आजाद इंजीनियरिंग का एबिटा मार्जिन लगभग 28% है, वहीं त्रिवेणी टरबाइन का एबिटा मार्जिन 22% ही है और बाकी पीयर कंपनीज का भी एबिटा मार्जिन 28% से कम ही है। ये तो थे 3 पॉइंट्स जो इस कंपनी को अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब देखते हैं वो 3 पॉइंट्स जो इस कंपनी को रिस्की बनाते हैं। नंबर 1, लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज कंपेयर टू पीयर्स। हमने अभी बात की EBITDA मार्जिन के बारे में, जो पीयर्स से ज्यादा है कंपैरेटिवली, पर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कंपनी कितने अच्छे से अपने कैपिटल को बिजनेस में लगा रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% है, जबकि त्रिवेणी टरबाइंस, जो कि कंपनी की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, सिंस कंपनी का ज्यादातर जो रेवेन्यू है एनर्जी सेक्टर से आता है, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31% है। नंबर 2, लो प्रेजेंस इन एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जाना था कि कंपनी का 10% से भी कम रेवेन्यू एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से आता है, जबकि ये सेक्टर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में। 2022 से 2027 तक ये मार्केट 9% के रेट से ग्रो हो रहा है, जबकि एनर्जी मार्केट का ग्रोथ रेट सिर्फ 6% तक है। साथ ही इस मार्केट में कंपटीशन इतना है कि कंपनी के लिए इस मार्केट में अपना प्रेजेंस इंक्रीज करना और भी मुश्किल होगा। कंपनी का कंपटीशन सिर्फ इंडियन नहीं बल्कि फॉरेन प्लेयर्स के साथ भी है। आजाद इंजीनियरिंग अभी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली में एंगेज्ड है, जबकि मोस्ट ऑफ द बड़े प्लेयर्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली के साथ साथ डिजाइनिंग भी करते हैं और पोस्ट प्रोडक्शन सर्विसेज भी देते हैं। ऐसे में इस कंपनी को इस इंडस्ट्री में कंप्लीटली एंटर करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना होगा। नंबर 3, कस्टमर कंसंट्रेशन। तीसरा सबसे बड़ा रिस्क है कस्टमर कंसंट्रेशन।
कंपनी का लगभग 60% से भी ज्यादा रेवेन्यू टॉप 5 कस्टमर से ही आता है, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक एंड मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज भी शामिल है। आजाद इंजीनियरिंग पिछले 10 साल से इन कंपनीज के साथ में काम कर रही है, पर कंपनी ने अपने DRHP में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि फ्यूचर में उनका कस्टमर कंसंट्रेशन कम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब कंपनी का पूरा रेवेन्यू सिर्फ इन 2 कंपनीज पर डिपेंडेंट है और फ्यूचर में भी कस्टमर एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ही कम है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं वैल्यूएशन की। इंडस्ट्री का PE एवरेज लगभग 83.99 है, जबकि कंपनी का PE 292.73 है। पोस्ट लिस्टिंग PE 57.58 है। रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए मुझे यहाँ ये कंपनी स्लाइटली ओवर वैल्यूड लग रही है। हालांकि अभी एरोस्पेस, डिफेंस इंडस्ट्री के स्टॉक्स में हमने तेजी ऑलरेडी देखी है, तो यहाँ लिस्टिंग गेन्स के भी चांसेस तो है। ये कंपनी 740 करोड़ का IPO ला रही है, जिसमें से फ्रेश इशू 240 करोड़ का है और 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यानी मेजॉरिटी पैसे कंपनी की ग्रोथ में नहीं जाएंगे, बल्कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। सिर्फ 240 करोड़ को एक्चुअली कंपनी में यूज किया जाएगा, जिससे कंपनी बेसिकली अपना लोन रिपे करने वाली है। तो ये थी मेरी एनालिसिस आजाद इंजीनियरिंग IPO को लेकर। अब आप इस IPO में इन्वेस्ट करने वाले हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।